मॉर्निंग। आज हम हिंदी साहित्य क्लास 12 शुरू करने जा रहे हैं और हिंदी साहित्य 12वीं के लिए आपके अनिवार्य विषय के अलावा हिंदी साहित्य कुछ अलग है, क्योंकि साहित्य जब नाम ही आ जाते हैं तो साहित्य के अंतर्गत हम काव्यान के बारे में बात करते हैं, काव्य के बारे में बात करते हैं, कविता के बारे में बात करते हैं। तो आज हम हिंदी साहित्य की क्लास जब शुरू करने जा रहे हैं तो क्लास शुरू करने से पूर्व क्लास 12th के लिए हिंदी साहित्य में किस प्रकार का सिलेबस है, सिलेबस का डिवाइडेशन किस प्रकार से किया गया है, कितने भागों में उसको डिवाइड किया गया है, कौन सा पार्ट जो है वो कितने नंबर का आएगा और किस पार्ट्स को हमें कैसे समझना है ये हमें जानना जरूरी है। तो हिंदी साहित्य के अंतर्गत सिलेबस को जिस प्रकार विभाजित किया गया उसी प्रकार हमें भी विभाजित करना है कि जो आपके एग्जाम्स में जो पूर्णांक जो होंगे वो 80 नंबर का होगा, 80 नंबर का पेपर आएगा। और पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास जो बुक हमने 11वीं क्लास में पढ़ी थी, उसी बुक को बेस बनाकर आधार बनाकर हमने आपके आदिकाल पढ़ा था, भक्तिकाल पढ़ा था और भक्तिकाल के पश्चात हमने रीतिकाल पढ़ा था और रीतिकाल के पश्चात आया था आपके आधुनिक काल। तो आदिकाल की पृष्ठभूमि हमें तैयार करनी पड़ेगी, भक्तिकाल की पृष्ठभूमि हमें तैयार करनी पड़ेगी और रीतिकाल की पृष्ठभूमि हमें तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि तीनों के उपरांत ही क्या आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल को तैयार करने से पूर्व हमें आदिकाल की जानकारी होनी चाहिए, भक्तिकाल की जानकारी होनी चाहिए और रीतिकाल की जानकारी होनी चाहिए। आदिकाल में आपके हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास में हमारे सिलेबस में जो शामिल है वो कौन सा है आधुनिक काल। और आधुनिक काल के अपने 4 नंबर के 4 प्रश्न आएंगे, 4 चौक 16, 4 नंबर के 4 प्रश्न आएंगे जो बड़े प्रकार के प्रश्न होंगे। आधुनिक काल का काल विभाजन किस प्रकार किया गया है, कितने भागों में विभाजित किया गया है, आधुनिक काल की प्रवृत्तियां कौन कौन सी है, आधुनिक काल के प्रथम भारतीय युग में कौन कौन सी कवि थे, कौन कौन सी नाट्यविधाएं थी, कौन कौन से निबंध थे, लेखन थे, उन सब के बारे में चर्चा की जाएगी इसमें आधुनिक काल में, क्योंकि आधुनिक काल में ही गद्य विधा का प्रवर्तन हुआ था। क्योंकि भारतीय युग जो है, भारतीय युग को आपके गद्य का भारतेंदु को जनक कहा जाता है, तो आधुनिक काल में ही बात की जाएगी। उसके बाद है पाठ्य पुस्तक सरयू जो अपनी बुक है वो कितने नंबर की है 32 नंबर की। 32 नंबर की बुक में लघुत्रात्मक, अति लघुत्रात्मक, निबंधात्मक सभी प्रश्नों के बारे में बात की जाएगी। कितने मार्क्स के बच्चे आपके सरयू पुस्तक में हमें सप्रसंग व्याख्या करनी आनी जरूरी है। 3 नंबर की जो आपकी व्याख्या आएगी, उस व्याख्या में सप्रसंग, संदर्भ, व्याख्या, विशेष उन सब के बारे में जानकारी जरूरी है। किसमें सरयू पुस्तक में। सरयू पुस्तक में विभिन्न प्रकार की कवियों के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, गद्य के बारे में, गद्य विधाओं के बारे में बात की जाएगी। सरयू के पश्चात पाठ्य पुस्तक दूसरी कौन सी मंदाकिनी। मंदाकिनी एक गद्य विधा है, उसमें काव्य क्षेत्र के बारे में बात नहीं की गई है, गद्य के बारे में बात की गई है जो कितने नंबर की अपने 16 नंबर की है। तीसरी है काव्यांग परिचय। सिलेबस का जो तीसरा विभाजन किया गया है वो काव्यांग परिचय के क्षेत्र में विभाजन किया गया है, वो भी कितने नंबर का है 16 नंबर का है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपके सबसे रुचिकर जो है वो कौन सा है काव्यांग परिचय, क्योंकि काव्यांग परिचय ही हिंदी साहित्य की मूल बात है। काव्य के क्षेत्र में, कविता के क्षेत्र में अगर हमें काव्य ज्ञान है, जिस प्रकार हम हिंदी की ग्रामर पढ़ते हैं जिसमें संज्ञा है, सर्वनाम है, लिंग है, वचन है, काल है, कारक है, उसी प्रकार हिंदी साहित्य में काव्यांग परिचय के अंतर्गत हिंदी साहित्य का काव्य पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है हिंदी साहित्य का काव्य शास्त्र पढ़ा जाता है। तो काव्यांग परिचय में किसके बारे में बात की जाएगी, काव्य शास्त्र के बारे में बात की जाएगी। तो काव्य शास्त्र नाम से स्पष्ट पता चल रहा है कि इसमें किसी न किसी शास्त्र की बात की जाएगी, किसी विशेष बात की जाएगी। तो काव्य शास्त्र के अंतर्गत जिस प्रकार हिंदी अनिवार्य होता है वैसे वैसे हिंदी साहित्य में काव्य गुण आते हैं। क्या आते हैं काव्य गुण। काव्य गुण के पश्चात काव्य दोष आते हैं। अब काव्य गुण कौन कौन से हैं, जिस प्रकार हमने रस पढ़ा था पहले 11वीं क्लास में, उसी प्रकार 12वीं क्लास में रस के उपरांत काव्य के अंगों के अंतर्गत काव्य गुण आते हैं। काव्य के अंग कौन कौन से, जैसे रस है, गुण है, रीति है, अलंकार है, ये सभी क्या है काव्य के अंग है। और उन्हीं अंगों में से क्लास 12 में हिंदी साहित्य में काव्य गुणों के बारे में बात की जाएगी और काव्य दोषों के बारे में। काव्य में कौन कौन से गुण होते हैं और गुणों के बारे में हमने पहले बात भी की थी, जिसमें आपके ओज गुण है,
प्रसाद गुण है और माधुर्य गुण है। इन तीनों गुणों के बारे में जो बात की जाएगी वो किसमें की जाएगी? काव्य गुणोत्तर। अब ओज गुण क्या होता है, ओज गुण की विशेषता क्या होती है, ओज गुण के लक्षण क्या क्या होते हैं, ओज गुण को पहचानने का तरीका क्या होता है, ये होगा काव्य गुण में। ओज गुण के पश्चात आता है आपके माधुर्य गुण, और माधुर्य गुण के लक्षण वापस क्या होते हैं? माधुर्य गुण का किन के क्षेत्र में प्रयोग किया गया है, माधुर्य गुण का सर्वाधिक प्रयोग किसने किया है, वो आएगा माधुर्य गुण। और तीसरा है प्रसाद गुण, जो दोनों का कंबाइंड है आपके ओज गुण और माधुर्य गुण का। प्रसाद गुण में अंतर्गत ही आपके उसके लक्षण वगैरह बताए जाएंगे, वह बात की जाएगी। उसके पश्चात है काव्य दोष। काव्य दोष में काव्य में किसी न किसी प्रकार का दोष होता है। काव्य रचना शैली जो होती है, उस रचना शैली में दोष जो होते हैं आपके, रचना को किस प्रकार लिखा जाता है, अधिक पदों की आ रही है, कम पदों के बारे में बात हो रही है, या ज्यादा पदों के बारे में बात हो रही है, किसी न किसी प्रकार दोष यानी काव्य में कुछ न कुछ कमी जो होती है वो किस में आएगी? काव्य दोष में आएगी। जो अपने आएंगे आपके 2 नंबर के दो प्रश्न आएंगे आपके, एक नंबर के दोनों आपके, ये आपने 2 नंबर का है, दोनों में से एक प्रश्न आएगा। उसके पश्चात है छंद। कौन सा है? छंद। अब छंद हमने पहले पढ़ा था, छंद की परिभाषा हमने पढ़ी थी, छंद क्या होते हैं, छंद की परिभाषा अगर हमें वापस एक बार पढ़ना पड़े तो उसका फीडबैक हमें लेना पड़ेगा। इसमें हमें गीति का छंद के बारे में बात की जाएगी। हरिगीति का छंद है, छप्पे छंद है, कुंडलिया छंद है, द्रुत विलंबी छंद है, वंशस्थ छंद है, कवित छंद है, सवेय छंद है। इनमें से हमने कवित छंद पहले पढ़ा था, इसके बारे में बात हुई थी। सवेय हमने जान पहचान जिसके बारे में बात हुई थी, और इसके अलावा छप्पे के बारे में बात हुई थी। बाकी सभी छंद जो है बिल्कुल नए हैं, तो नए उसके बावजूद भी हमें इनके बारे में सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करनी आवश्यक है। उसके बाद अलंकार। अलंकार हमने अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रास अलंकार में यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वह सभी हमने पढ़े थे। लेकिन 12th हिंदी साहित्य में अलंकार कुछ अलग है। पहला है अन्योक्ति अलंकार, दूसरा समासोक्ति अलंकार, तीसरा विभावना अलंकार, चौथा विशेषोक्ति अलंकार, पांचवा दृष्टांत अलंकार, छठा प्रतीक अलंकार, सातवां मान्यकर अलंकार और आठवां व्यतिरेक अलंकार। यह 8वां अलंकार अपने हिंदी साहित्य के क्लास 12 के सिलेबस में शामिल की गई। इनमें से एक भी अलंकार अपने पहले नहीं आ चुका है। मान्यकर अलंकार जो है उसके बारे में पहले बात कर चुके हैं, कुछ उदाहरण मान्यकर अलंकार के आए हुए थे, और जो हमारे जान पहचान का है। लेकिन ये अलंकार जो बाकी वाले बिल्कुल नए अलंकार थे, इन सभी अलंकारों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपका पाठ्यक्रम है, जिस पाठ्यक्रम को 80 मार्क्स के अंदर आपके डिवाइड किया गया है, जिसमें आपके सरयू पुस्तक सबसे पहले आपके आदिकाल, आदिकाल में आधुनिक काल जो अपने 16 नंबर का है, सरयू पुस्तक तो 32 नंबर की है, मंदाकिनी 16 नंबर की है, क्योंकि इसमें से आपके गद्य और पद्य दोनों कहेंगे। और काव्यांग परिचय जो है जो में पढ़ना जरूरी है सर्वप्रथम आपके, उसमें गुण और दोष दोनों में से एक नंबर 2 नंबर का है। छंद जो है अपने 6 नंबर का है, जिसमें आपके 3 प्रश्न आएंगे। अलंकार जो है 8 नंबर के, जिसमें 2 प्रश्न आएंगे, दोनों 4-4 नंबर के आएंगे। तो ये अपना संपूर्ण पाठ्यक्रम है, और इसी पाठ्यक्रम के अनुसार स्टेप बाय स्टेप हमें क्या करनी है? तैयारी करनी है।